लिपस्टिक नेल पॉलिश सब चेक कर लें। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान, कितने टाइप्स ऑफ प्लान्स होते हैं हमारे पास? एक स्टैंडिंग प्लान और एक लेटे हुए प्लान, ये हमने कल डिस्कस किया था। एक जो प्लान खड़े रहते हैं दे आर कॉल्ड स्टैंडिंग प्लान्स, और जो एक प्लान लेट जाते हैं दे आर स्लीपिंग प्लान्स। नहीं, स्टैंडिंग प्लान्स जो एक बार बन गए एंड दे विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड, एंड देयर इज अनदर सिंगल यूज प्लान व्हिच इज लाइक थोड़े टाइम के लिए बनाया और फिर उसके बाद वो खत्म हो गया, दैट्स अ सिंगल यूज प्लान। नाउ स्टैंडिंग प्लान के अंदर ये 6 आते हैं और सिंगल यूज में ये 2 आते हैं। हमने कल ऑब्जेक्टिव से शुरू किया। ऑब्जेक्टिव में व्हाट वी हैव डिस्कस, द मेन पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर कि ये जो हैं दे आर मेजरेबल, क्वांटिफाइबल टर्म्स में बनता है। जैसे कि हमने इस क्वार्टर की सेल्स 10% बढ़ानी है, so that's the objective. Objective is nothing but the end result which we are trying to achieve, so that's called objective. Then there was a strategy. Strategy में इन्होंने बोला कि ये मिलिट्री यूज करती है इस वर्ड को नॉर्मली, किसी एक मिशन को अचीव करने के लिए, किसी एक प्लान को अचीव करने के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, जो रूट बनाया जाता है। पहले इसमें हम अपना ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करने के बाद एक कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं, और फिर उस पे हमने रिसोर्सेज लगा देते हैं। सो दैट्स कॉल्ड स्ट्रैटेजी। देन स्ट्रैटेजी के बाद देन वी हैव policy and procedure and a rule. What is policy? Policy is basically जब कोई कंपनी, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसी बात हो गई है जहां से निकलना थोड़ा सा एक दुविधा सी बन गई है, एक डिलेमा हो गया है, एक छोटी सी एक इशू खड़ा हो गया है, उस इशू से बाहर निकलना है, तो उसके लिए एक डिसाइड किया जा रहा है कि हम ये करेंगे। दैट्स कॉल्ड पॉलिसी। कि साहब ये हमारी पॉलिसी नहीं है, हम ये काम नहीं करते, साहब ये हमारी पॉलिसी है, हम ऐसे ही करेंगे। सो दैट्स पॉलिसी। जैसे मैं बता भी रहा था आपको कि स्कूल में एडमिशन के लिए बहुत सारे बच्चे आ गए और एडमिशन देने के लिए सीट्स उतनी है नहीं, तो हमने फिर परसेंटेज बढ़ा दी। जैसे डीयू में जब एडमिशन होती है तो वो क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सीबीएसई रिजल्ट्स वो परसेंटेज बढ़ा देते हैं। वो 96.7%, 96.8%। हर कॉलेज को पता होता है कि अगर मैं इतनी परसेंटेज नीचे लेकर आऊंगा तो मेरे पास और एडमिशंस आ जाएंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट परसेंटेज लोगों की एडमिशन वो पॉलिसी बनाते हैं, वो दैट इज अ पॉलिसी टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। प्रोसीजर, इट इज अ सेट ऑफ chronological sequence and established way of performing the work. एक काम करने को एक वो जो एक तरीका है कि हमें क्या करना है, कैसे, क्या क्या फर्स्ट स्टेप, क्या सेकंड स्टेप, इस तरह से हमें क्या क्या करना है। सो दैट इज प्रोसीजर। देन रूल। रूल में तो कुछ है नहीं यार। रूल इज लाइक किसी ने रूल बना दिया है कंपनी ने कि यहाँ पर आप स्मोक कर सकते हैं, दिस इज नो स्मोकिंग एरिया एंड दिस इज अ स्मोकिंग एरिया। So that is a rule. So rule is basically doing or not doing this. हम ये करेंगे या हम ये नहीं करेंगे, that's a rule. कि यार ये हमारी कंपनी का रूल नहीं है सर, हम ये काम नहीं करते। Sorry sir, this is not the rule. हम जब कहीं किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं बेटा, तो वहां पे जाते ही हम अपना सिगरेट का पैकेट निकाल लेते हैं, है ना। जब आप लास्ट टाइम गए थे रेस्टोरेंट तो आपने वो सिगरेट का पैकेट निकाल लिया, उसी टाइम वेटर आ गया, सर हमारे यहाँ रूल नहीं है सर, हमारे यहाँ ये रूल है कि हम स्मोक यहाँ पर अलाउड नहीं है क्योंकि बच्चे भी बैठते हैं सर। सो दैट इज अ रूल। यस कुकी के। पॉलिसी में क्या डिफरेंस होता है? पॉलिसी बेटा एक हम प्लान बनाते हैं किसी एक प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। एक प्रॉब्लम आ गई है हमारे सामने, एक इशू हो गया है, उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप्स लेते हैं या जो हम डिसाइड करते हैं, दैट्स कॉल्ड पॉलिसी। बट रूल इज दिस इज एंड दिस इज नॉट अलाउड, दैट इज रूल।
पॉलिसी भी थोड़ी सी सेम नहीं हुई कि दिस इज एंड दिस इज नॉट अलाउड, लाइक मतलब कुछ टाइम पहले लाइक आपने आई थिंक आपने एग्जांपल दिया था कि हम कस्टमर केयर को अगर कॉल करते हैं, सो मेनी टाइम्स दे से दैट कि दिस इज आवर पॉलिसी, वी कैन नॉट टेल यू दैट। लाइक एक बार हम किसी आई थिंक होटल में गए थे, उसमें वी हैड आस्क्ड फॉर समवन्स रूम नंबर, बिकॉज़ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वहां रह रहे थे So एंड दे there is a डिडंट policy बिलीव that they will not do. नॉट गिविंग यू, सो हाँ, वो भी तो रूल की तरह ही हुआ कि मतलब no, वी आर नॉट डूइंग। नहीं, पॉलिसी इज लाइक ये हमें काम किस तरह से करना है या किस तरह से अलाउड है और किस तरह से अलाउड नहीं है, ठीक है। पॉलिसी में ऐसा हो सकता है कि मैम ये वाला मेथड या ये वाला तरीका आपको अलाउड नहीं है, ये तरीका आपको अलाउड है, या ये पॉलिसी में इतने साल तक ये अलाउड है, इतने साल के बाद ये अलाउड नहीं है। रूल में ऐसा नहीं होता, रूल में ये अलाउड है और ये अलाउड नहीं है, बस दैट्स इट। इट्स अ थिन लाइन डिफरेंस। अगर आप सारे काइंड्स ऑफ प्लान, लेट मी फिनिश एंड देन यू आस्क, सारे काइंड्स ऑफ प्लान्स अगर आप चेक करोगे तो सब में एक थिन लाइन डिफरेंस आपको मिलेगा, बहुत बहुत छोटा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। तो पॉलिसी की जहां हम बात करते हैं और उसको रूल से डिफरेंशिएट करते हैं, सो पॉलिसी कैन बी अ सेट ऑफ रूल्स, पॉलिसी कैन बी अ सेट ऑफ रूल्स एंड रूल इज जस्ट वन ऑफ देम ना। पॉलिसी में भी दे आर ब्रॉड गाइडलाइंस कि बॉस हम ये करेंगे या इस तरह से करेंगे या इस तरह से नहीं करेंगे, है ना। तो दैट इज सेट ऑफ गाइडलाइंस या सेट ऑफ रूल्स एंड रूल इज जस्ट वन ऑफ देम। तो इस तरह से अगर आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये दोनों कुछ डिफरेंट हो गए, अदरवाइज दोनों सेम सेम लगते हैं दोनों। अच्छा, देन नेक्स्ट इज मेथड। मेथड इज लाइक is a series of steps we need to take to do some daring routine job, standardized way of doing a routine job, है ना। It is एक second, all right, it is prescribed in which the way एक second, यहाँ पर it is a prescribed way in which the task has to be performed considering the objective. They increase the efficiency and there is no penalty for violation of method. It deals with the task on specify how a particular task to be performed. Selection of right method saves money, unit, efforts, and increases efficiency in completion of tasks. For example, trading of employees, valuation of stock, etc. बेसिकली मेथड में जैसे मुझे चाय बनानी है, अब चाय बनाने के लिए हमने एक मेथड सेट कर दिया कि पहला स्टेप ये लीजिए, दूसरा ये लीजिए, तीसरा ये लीजिए। सो इट इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं। तो आप जब कंपनी में भी बेटा किसी में काम करते हैं ना, तो वहां मेथड स्पेसिफाई होते हैं कि यही मेथड आपको फॉलो करना है, इसके अलावा आपको कोई मेथड फॉलो नहीं करना है। अगर आप देखें, आप एक काम करिए, इसको समझने के लिए आप जाइए जरा मैकडॉनल्ड्स। मैकडॉनल्ड्स में जो पीछे बर्गर्स बन रहे होते हैं, देखना आप जरा बर्गर बनते हुए, वो बर्गर सेम मेथड से हर बर्गर बनेगा। यहां तक कि मैंने उस दिन वो डोमिनोज में मेकिंग देखी पिज्जा की, तो डो बनाया, डो बनाने के बाद उसने सॉस लगाई, सॉस लगाने के बाद उसने वो वेजिटेबल्स डाली और उसके बाद चीज डाली। What I'm trying to say is कि डो के बाद सॉस और सॉस के बाद पहले चीज और बाद में वेजिटेबल्स भी डाल सकता है, बट वो सेम मेथड फॉलो करता है। वो एक मेथड जो बन जाता है, इट सेव्स टाइम, आपको हर बार सोचना नहीं पड़ता, यू डोंट हैव टू बी क्रिएटिव एवरी टाइम। अब जैसे आप जब जाते हैं मैकडॉनल्ड्स जाते हैं, तो वो पहले तरीका है, वो आपसे पूछते हैं क्या चाहिए क्या चाहिए, फिर आपके पैसे काटते हैं, फिर आप बैठते हैं, फिर वो आपको खाना डिलीवर करते हैं। सो दैट्स अ मेथड, वो उनको मेथड फॉलो वही करते हैं, वो सेम मेथड है, हर किसी के लिए अलग अलग मेथड नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई आएगा तो वो पहले खाना खा लेगा। अब जैसे आप किसी छोटे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां ऐसा भी होता है कि पहले पैसे दे दो और फिर बाद में खाना आ जाता है। कई जगह पर आप पहले खाना खा लेते हो, फिर बाद में पैसे देते हो। तो हर जगह मतलब कुछ भी चल रहा है, अगर छोटा रेस्टोरेंट है तो कुछ भी चल रहा है, बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग एनी मेथड। सो उसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस है। अब जैसे किसी से पहले पैसे ले लिए और बाद में खाना खिलाया, और किसी को पहले खाना खिलाया और बाद में पैसे लिए, इट्स नॉट अ बिग डील।
लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि किससे पहले पैसे ले लिए और किससे नहीं लिए। अब रश हुआ तो भूल गए यार, किसी से कहा भाई आपने खाना खाया पैसे दीजिए, उसने बोला मैंने तो पहले ही दे दिए थे। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट फॉलोइंग द सेम मेथड विद एवरीवन। सो मेथड आप एक ही फॉलो करें ताकि एक वो प्लान आपने जो किया हुआ है दैट दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, सो दैट रिड्यूसेस द कंफ्यूजन्स एंड सेव्स द टाइम एंड एफर्ट्स। देन बजट। बजट हम हर कोई हमारा बजट बनता है। बजट इज नॉट अ स्टैंडिंग प्लान, बजट इज लाइक अ स्पेसिफिक प्लान जो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे यूज होता है, फिर आगे यूज नहीं होता। जैसे हम हर बार बजट बनाते ही हैं, हम हर महीने की स्टार्टिंग में बजट बनाते हैं। मैं उस दिन भी कह रहा था कि हम बजट इतना सुंदर बनाते हैं, अगर किसी बच्चे की पॉकेट मनी है 3,000 रुपए पर मंथ, वो इतना सुंदर बजट बनाता है कि महीने के एंड तक उसकी 2,000 रुपए की सेविंग भी होती है उसमें, और पता चलता है 7 तारीख को जो है वो फिर से बैंक करप्ट हो गया, फिर से इंसॉल्वेंसी की स्टेट पे आ गया है, और फिर जो है ना जगह जगह जाकर वो पैसे मांगने की प्रक्रिया चल रही है। पापा को किसी तरह सेट किया जाए, मम्मी को किसी तरह से किया जाए। तो दैट इज इन केस ऑफ बजट। सो बजट इज अ स्पेसिफिक प्लान यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, और उसी में वो यूज होता है, उसके अलावा यूज नहीं होता। दैट्स अ बजट। सरकार भी हर साल बजट लाती है, जून के महीने में, जुलाई के महीने में सरकार बजट लाती है हर साल। वो बजट में क्या होता है कि हम प्लान करते हैं कि आने वाले टाइम पे हमने क्या खर्चा करना है, और उसमें हमने रेवेन्यू कहाँ से आएगा, खर्चा कहाँ होगा। डिफरेंट हेड्स हम स्पेसिफाई करते हैं कि कैपिटल नेचर खर्चा होगा, रेवेन्यू नेचर खर्चा होगा, कैपिटल नेचर रिसीट्स होंगी या रेवेन्यू नेचर रिसीट्स होंगी, वो हम बजट में डिसाइड करते हैं। बजट कई तरह के हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ देखेंगे सेल्स बजट, कैश बजट, प्रोडक्शन बजट। मैं आपको सेल्स बजट समझाता हूँ। सेल्स बजट होता है जैसे हम फॉर एग्जाम्पल एक्चुअली क्या होता है कि इट स्टार्ट्स विद हमारी कहानी जो शुरू होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, वो नॉर्मली इस काम से शुरू होती है, डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्ट हम करते हैं, हम हर कोई अपने बिजनेस की पूरे साल की डिमांड जो है ना वो फोरकास्ट करके रखता है कि भैया पूरे साल कितने डिमांड होगी चीजों की। डिमांड फोरकास्ट करने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और कई मेथड्स यूज होते हैं, ट्रेंड एनालिसिस एंड डिफरेंट थिंग्स। अब डिमांड फोरकास्ट हो गई, डिमांड से हमारी अब सेल फोरकास्ट हो गई। तो जो सेल फोरकास्ट हुई है फिर हम उसको आगे क्लासिफाई करते हैं। वो सेल में हम जैसे ब्रिटानिया है तो ब्रिटानिया अपनी सेल फोरकास्ट करती है, ब्रिटानिया में ब्रेड कितनी बिकेगी, या बटर कितना बिकेगा, या चॉकलेट्स कितनी बिकेंगी। फिर इसके आगे फिर वो एरिया वाइज इसको बांट सकता है कि भाई नॉर्थ में इतनी, वेस्ट में इतनी, साउथ में इतनी। तो इस तरह से ब्रेड को वो बांट दिया उसने, है ना, बटर को बांट दिया। फिर उसके बाद नॉर्थ में अच्छा इस शहर में इतनी, इस शहर में इतनी। अच्छा, अब इन सारी चीजों पर फिर बेटा आगे डिपेंड करता है कि हमने इतनी सेल अगर करनी है तो उसके लिए प्रोडक्शन भी करनी है। जाहिर सी बात है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल इन दी मंथ ऑफ जून हमने इतना माल बेचना है, तो वो जून की प्रोडक्शन जो है अगर जून के एंड तक इतना बेचना है तो मई तक कितनी प्रोडक्शन हो जानी चाहिए, क्योंकि वो ट्रैवलिंग और ये वो सब में उसमें टाइम लगता है। मे बी ब्रेड वगैरह में ना लगे, लेकिन कुछ चीजों में तो महीना लग ही जाता है प्रोडक्ट को बाहर आने में। तो वो प्रोडक्शन के लिए बजट बनता है। फिर प्रोडक्शन से पहले परचेज, रॉ मटेरियल खरीदना है तो परचेज बजट बनता है। परचेज से पहले कैश बजट बनता है कि भाई कितनी कैश है हमारे पास। सो दे ऑल बजट्स आर रिलेटेड, ऑल बजट्स, है ना। सेल्स बजट, सेल्स फोरकास्टिंग से सेल्स बजट, सेल्स बजट से प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन से परचेज बजट, परचेज से कैश बजट। सो दे ऑल आर कनेक्टेड। तो हमें ये तरह तरह के बजट्स बनाने होते हैं कि फ्यूचर में हमारे पास कितनी सेल उम्मीद है, कहाँ उम्मीद है, कितनी किस प्रोडक्ट की उम्मीद है। देन देयर इज अ प्रोग्राम। बेटा प्रोग्राम में ना अभी तक जितने भी आपने सारे प्लान्स पढ़े सब इसमें इंक्लूड होते हैं सारे। सो प्रोग्राम इज अ मेजर काइंड ऑफ प्लान जो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाते हैं कि भाई इस साल का प्रोग्राम हमारा ये है। अब उसमें वो ऑब्जेक्टिव भी है कि हमने क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, उसमें वो स्ट्रैटेजी भी है कि वो ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करना है, फिर उस स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके लिए पॉलिसी हमने बना ली है, और उस फिर पॉलिसी और उसके लिए हमने अपना बजट भी बना लिया है। तो पूरे साल का, जैसे फॉर एग्जांपल एयरबस जो है, इट्स अ बिग कंपनी व्हिच इज मेकिंग एयरक्राफ्ट्स।
तो वो एयरक्राफ्ट बनाने का पूरे साल का उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि भाई इस साल जो है हम 10 एयरक्राफ्ट बनाएंगे। अब वो 10 एयरक्राफ्ट इज बिग थिंग, इट्स अ वेरी बिग डील। तो वो 10 एयरक्राफ्ट बनाने का बहुत बड़ा वो प्रोजेक्ट पूरा जो होगा, उसमें वो ऑब्जेक्टिव भी होगा, उसमें स्ट्रैटेजी भी होगी, पॉलिसी भी होगी, बजट भी होगा। सो दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन वन प्रोग्राम। So program is a plan of plans. Program is a father of plans, which includes all other plans in it. All right. And so program details statement about a project, and it outlines the objectives, policies, procedures, rules, resources required, and budget to implement a particular course of action. तो पूरा सारा का सारा काम करने का जो मेजर एक प्लान होता है उसे हम प्रोग्राम कहते हैं. Is that okay? If you want to ask anything out of this kind of plans, name the function of management under which policies and strategies are formulated. ये तो पता ही है. Management translates work into goals and also find ways and means to achieve those goals. Name the term highlighting the above statement. Planning. One of the functions of management is closely connected with creativity and innovation of ideas. Identify the management function. Planning. है ना? तो एक प्लानिंग बताओ कितनी तरह से उसने पूछ ली, पागल बनाएगा ना हमें. Then next is planning is purposeful. Obviously, क्या प्लानिंग पर्पसफुल के बिना, किसी पर्पस के बिना कोई क्या प्लान करेगा? आप सोचो यार, मेरा पर्पस है कि मुझे पैसा कमाना है तो मैं प्लान करता हूँ. अरे और कुछ नहीं, मुझे घूमने जाना है तो भी उसका पर्पस होता है, दैट आई नीड एंटरटेनमेंट, आई नीड टू एंटरटेन माई सेल्फ, तो मुझे कहीं जाना है घूमने. सो पर्पस तो हर चीज का होता है ना. फॉर एग्जाम्पल, लास्ट टाइम ग्रेसी एंटर्ड दिस पार्लियामेंट हाउस, पर्पस था, इसके हाथ में ग्रेनाइट्स थे, इसने उड़ा देना था पूरा पार्लियामेंट, तो दैट वाज अ पर्पस. सो पर्पस के बिना तो आप कोई प्लान बनाते नहीं हो ना. इफ यू डोंट हैव अ पर्पस यू विल नॉट. ऐसे थोड़ा ये पार्लियामेंट हाउस में क्या करेगी घुस के. सो यू हैव अ पर्पस बिकॉज ऑफ विच यू मेक अ प्लान. सर आपको कैसे पता चला? अरे मैं वहीं था पागल, मैं वो ड्राइवर्स के साथ खड़े होके बीड़ी पी रहा था, एंड देन आई सॉ यू विद अ AK-57, AK-56, सॉरी 57 तो शायद आती नहीं है. आई एम वेरी वेरी बैड एट इट. आपको पता होगा AK-47 आती है, AK-57 आती है? 47. हाँ, AK-47 और AK-56. 56 होती है क्या आपने, ऐसा मुझे लगा. और आप ना वो बंदूक का प्राइस टैग हटाना भूल गए थे, वो पीछे बार कोड लटका हुआ था उसके. इमेजिन एक चोर जो है वो चोरी करने जा रहा है और उसके हाथ में बंदूक और बंदूक पे प्राइस टैग लटका हुआ और नई नई गोलियां लाया पैकिंग से निकाल कर ना. सामने बंदा खड़ा, वो पहले पैकिंग खोल के गोलियां निकाल रहा है. जस्ट इमेजिन यार कैसा होगा ना. अरे रुको भाई साहब, 1 मिनट रुको, हाथ ऊपर रखना, मैं जरा पैकिंग में से नई गोलियां निकाल. अच्छा, आप नई गोली खाना चाहेंगे या पुरानी चल जाएगी? भाई साहब देखो, कोई भी मारो, जंग नहीं लगी होनी चाहिए. इन्फेक्शन हो जाएगा उससे. जंग लगा होगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा. इमेजिन यार, कहाँ तक सोचते हो तुम लोग यार. यू गाइज आर सो क्रिएटिव. नहीं सर इसमें मैं एक एडिशन भी करूं? हाँ प्लीज. रुक सर रुक, मैं पे बताता हूँ तू क्या एडिशन करेगा. तो कहेगा भाई पुरानी गोलियां लगा ले, पैसा बच जाएगा. मैं बता रहा हूँ तेरा एडिशन. तूने घूम फिर के वही अग्रवाल पे आना है. नहीं सर, एंड मैं तेरा कुछ वही और होगा. कह रहा सर, मैं कुछ और कह रहा था. हाँ बोल. सिर पे मत मारिए वरना फोटो अच्छी नहीं आएगी न्यूज़पेपर में. ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. ओह सर Oh आप my कहाँ God. से ला रहे हो ये सब चीजें? मुझे नहीं पता यार, तुम लोग ही करवाते हो ये सब ना. मतलब आई डोंट नो व्हाई आर यू पीपल डूइंग हमने तो दिस. कुछ बोला ही नहीं. तुम लोग इतने क्रिएटिव हो ना दैट यू गिव्स मी दिस काइंड ऑफ थिंकिंग. ओह सर गॉड. हमें आपसे ही तो मिलता है सब कुछ, सब आपने अच्छा, सिखाया है, क्या हाँ, करें. सारी बदमाशियां मैंने सिखाई तुझे, यस इसीलिए पार्लियामेंट हाउस घुसी थी ना. यस सर, आपका ही तो प्लान था, भूल गए अब आप. बस ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, सॉरी, बस सबको कर, नहीं अब बताना बस था. बस सॉरी कर सॉरी. माते, बस कर माते. थम जा आप गदाधारी भीम, शांत. हद ही हो गई तेरी तो. हाँ जी, शर्मा जी आ जाओ यार.
ऑलराइट, थक गए मेरे तो चिक्स, थक गए हंस हंस के, तुम लोग इतना हंसाते हो ना। उफ। अच्छा, प्लानिंग इज पर्पसफुल, प्लानिंग इज डन फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, डू यू अग्री? अब इमेजिन, हम तो इसको क्या लग रहा है, मना करेंगे? नो। कौन लिखेगा इस पे नो? प्लानिंग इज डन फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कौन लिख के आएगा नो? बताओ, कौन गधा होगा जो लिखेगा नहीं नहीं नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए प्लानिंग नहीं होती, ना ना ना, वो तो हमने बंदा रखा सीईओ 2 लाख रुपए महीना देके, तो उससे कुछ तो कराना था, तो हम प्लानिंग करा रहे थे। हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने का कोई ध्यान नहीं था। वो तो बंदा सुबह आता था, चाय पीता था, अखबार पढ़ता था, कुछ करता नहीं था, तो हमने उससे प्लानिंग करा ली। मतलब ये तो हाल है इसका, प्लानिंग इज डन फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल। डू यू अग्री? अरे क्यों नहीं अग्री होंगे मेरे भाई, है कि नहीं? सो प्लानिंग इज डन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, दिस इज वेरी वेरी क्लियर यार। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे को नहीं भी आता होगा तो वो भी इस पे नो तो नहीं लिख के आएगा। व्हाट डू यू से? डू यू अग्री? बताओ, डू यू अग्री? यस सर। डू यू अग्री? ऑलराइट, Yes, sir. सो व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग? प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग का मतलब है कि क्या प्लानिंग पहला फंक्शन है? ऑब्वियसली यस, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन, जिस फंक्शन के बेसिस पे बाकी सारे फंक्शंस पे डिसाइड किए जाते हैं। प्लान होता है तो फिर हम ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को डायरेक्ट करते हैं, चीजों को कंट्रोल करते हैं, बट पहले हम प्लान करते हैं। So planning is, yes, it is the primary function. So it is the primacy of planning. Give the features of an ideal plan. Feasible हो, feasible यानी कि मेरा प्लान है कि मैं अगले साल जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मैं मार्स का एक चक्कर लगा के आऊंगा। इमेजिन, और फिर चक्कर लगाया भी मैंने कल, बताओ कैसे? इमेजिन। सर आपने पेज पे मार्स लिख दिया होगा और उसके चक्कर लगा हाँ लिए होंगे। पुत्र ना, मैंने मार्स चॉकलेट रखी नीचे जमीन पे और चक्कर लगा लिया। तू यार नहीं पहुंच पाएगा वहां। तो प्लान जो है दैट शुड बी फिजिबल। तो फिजिबल तो था, तो प्लान फिजिबल नहीं होगा तो लोग हंसेंगे ही, जैसे आप लोग हंस रहे हो मेरे पे। सो प्रॉफिटेबल होना चाहिए प्लान, विद लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, है ना? ऐसा कोई प्लान नहीं होना चाहिए कि घर पे आकर जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हों कि अगले दिन लोग पूछे कि ये क्या हुआ आंख के नीचे। तो ऐसा भी प्लान नहीं होना चाहिए कि जिसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो, है ना? आप ऐसा कोई काम कर गए जिससे कि अब जो है वो सुबह आप घर पहुंचे और सुबह ही पहुंचे, है ना? शर्मा जी फोन से पता नहीं कौन सा एसी ऑन कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। सो आप घर पहुंचे और घर आके जो आपकी सुताई हुई है, बाय गॉड, ओ हो, आंख के नीचे ऐसे सूजा हुआ है और मतलब बुरा हाल है, तो ऐसा कोई प्लान ना करें। अच्छा जी, शर्मा जी हो गया एसी ऑन? हाँ सर हो गया। ऑलराइट, शर्मा जी फोन से कैसे ऑन करते हैं? सर फोन में ना MI रिमोट है तो उससे टीवी एसी फ्रिज सब चला सकती हूँ। मगर एसी एमआई का होना चाहिए ना फिर? नहीं कोई भी। अच्छा, यस सर। I can switch on my AC. This what company is this? Hitachi. Hitachi का भी ऑन हो जाएगा उससे? सर कोई भी एसी कोई भी टीवी। कोई भी टीवी? मतलब मैं अपने बच्चों के रूम में जाके उनका रिमोट छीनने की जरूरत नहीं, मैं जाके टीवी बंद कर नहीं दूं? सर आप बंद कर सकते हो, आप वहीं से बंद कर सकते हो। मैं अपने रूम में बैठ के भी उनका टीवी बंद कर सकता हूँ? यस सर, डायरेक्शन बस उसमें रखना। सच्ची बता? हाँ सर। मैं तो अपने बच्चों के साथ खेल सकता हूँ फिर, ये तो उनको जाने की जरूरत ही नहीं है उनके रूम में, क्योंकि उनके रूम में जाते ही उनको ये टेंशन हो जाती, बाप आ गया टीवी बंद करो, और वो रिमोट छुपा देते हैं फिर। So this is a better idea यार। मगर रूम्स के बीच में दरवाजे भी तो हैं, बट इट विल वर्क? यस सर, डिपेंड्स ऑन सिग्नल। सिग्नल ऑफ व्हाट? वाईफाई? नहीं सर, टीवी और मतलब फोन का कितना कैच कर सकते हैं दूर से। अच्छा चलो, ये मैं ट्राई करूंगा, आई विल ट्राई दिस। मेरे बच्चे तुझे बद्दुआएं जरूर देंगे, लेकिन अब ठीक है, क्या कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। सो प्राइमेसी, फीचर्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग प्रीमाइस। मैंने जैसे पहले भी बताया, प्लानिंग प्रीमाइस इज बेसिकली
एक बेस है जो हम डिसाइड करते हैं कि भैया हम इसके बियॉन्ड तो नहीं जा सकते. सो दैट इज प्लानिंग प्रीमाइज. हमारी लिमिट्स हैं, हमारी एक जो है हमने एक अपनी बाउंड्री तय करी है कि इस बाउंड्री के बियॉन्ड हमारा प्लान नहीं बन सकता. सोचो ना, आपने मोबाइल फोन खोली, दुकान खोली है मोबाइल फोन बेचने हैं और आपने प्लान किया है कि साल के एंड तक हमारी एक कंपनी होगी जिसमें हम अपने मोबाइल बना रहे होंगे और वो कंपनी बिल्कुल पीछे छोड़ देगी सैमसंग को. यार ये कुछ तो सोचो ना यार. सो दिस इज लाइक बियॉन्ड दिस थिंग. सो प्लानिंग प्रीमाइज मतलब आप अपनी लिमिट्स जो है यू डिसाइड. सो दैट्स द प्लानिंग प्रीमाइज. While formulating a plan, manager is required to make certain assumptions about the future. What are the assumptions called? Planning premise. All right. Which steps of planning process involve organizing for labor and purchase of machinery? Implement the plan. Plan implement करोगे तभी आप labor hire करोगे और machinery खरीदोगे. ठीक है? What is meant by implementation of plan? Putting the plan into action. That's called implementation. ठीक है जी? Then we move further. Okay, to see whether to see whether the plans are being implemented and activities are being performed according to the schedule. It's a step of planning process. It is called follow up. Follow up में आप देखते हैं कि आपने जो प्लानिंग डिसाइड किया था क्या उस हिसाब से सब काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. Planning requires logical and systematic thinking rather than guesswork. Or wishful thinking. What characteristic of planning does the statement highlight? Planning is a mental exercise. जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, प्लानिंग फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, प्लानिंग जिम में नहीं होता कि यार आज ना, और जैसे हम जिम जाते हैं तो हम वो कहते हैं ना आज 4 सेट मैंने उसके किए है ना, 5 सेट मैंने बाइसेप्स के किए. आपने कभी सुना आज मैंने 5 सेट प्लानिंग के करे? कोई करता है? कोई करता है? बताओ सेट्स ऑफ प्लानिंग आपने कभी करे? आज मैंने, जैसे शर्मा जी देखो सोच में कहाँ चले गए. शर्मा जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ. शर्मा जी कोई नहीं, हो गया हो गया हो गया शर्मा जी. ये अभी ये इसकी आंखें ना बिल्कुल ऊपर जाने वाली थी, ये हिप्नोटाइज हो गई थी, कहीं चली गई थी ये लड़की. अभी रोका है बस, बड़ी मुश्किल से रोका है. शर्मा जी वो आएगा देखने, चला जाएगा, कोई बात नहीं, आपने चाय मारनी है बस उसके सिर पे. चाय ले जानी ट्रे में. ठीक है शर्मा जी? अच्छा ये चाय क्यों लेके जाऊंगी? वो लेकर आएगा? नहीं मैं या वो क्यों लाएगा, मेरी दीदी लेके जाएगी. अच्छा ओ तो शर्मा जी मतलब आपका, अच्छा ये एक बात ये मुझे बताओ, व्हाई इज दिस, मतलब ये ऐसा क्यों है कि जब हम देखने जाते हैं या कोई देखने आता है तो चाय क्यों लेकर जाते हैं? मतलब अच्छे डिसीजन लेने हैं तो सीधा विस्की ले जाओ ना. और क्या, वाई चाय, मतलब वाई, ये मेरे समझ नहीं आता. और ये चाय हमेशा लड़की क्यों लाती है? अच्छा मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ. माई वाइफ डिड नॉट गेट दैट टी. वो आई नहीं मतलब चाय वाय लेके. फोन पे ही रिश्ता हो गया, फोन पे ही मतलब हाँ भाई चलो ठीक है ओके शादी कर लेंगे. That is what happened. Seriously, I didn't go to her place and she did not get the chai. I always say to her कि यार ये सौभाग्य मेरे किस्मत से रह गया कि तू मेरे लिए चाय नहीं लाई. So penalty ये है कि रोज सुबह चाय पिलाएगी. So that's her penalty. कि रोज सुबह उसको बेचारी को चाय पिलानी पड़ती है. सर आपको बस चाय चाहिए, आप रीजन बना रहे हो. नहीं सच्ची, by God, she didn't. Our marriage was मैं not. कह रही हूँ कि आपको बस चाय का रीजन चाहिए. अब वो तो ठीक बात है ना यार. अब अच्छा प्रॉब्लम ये है कि आई ओनली लाइक उसके हाथ की चाय. माई वाइफ, मैं खुद भी बनाता हूँ तो इतनी अच्छी नहीं बनती. माई मदर आस्क मी, मैं बोलता हूँ नहीं यार रहने दो. वो मेड पूछती है तो बोलो रहने दो, है ना. वो ऑफिस में वो विजय पूछता है कि विजय की आप चाय पी लो ना, बाय गॉड आपको जहर की कमी नहीं महसूस होती. उसके हाथ की आप चाय पी लो, बाय गॉड. इतनी नास चाय बनाता ना, इतनी नास चाय, उससे भेड़ी चाय जिंदगी में आपने पी नहीं. मतलब उसमें ना चाय में अलग आपको चीनी का टेस्ट आ रहा होगा, अलग चाय पत्ती का टेस्ट आ रहा होगा,
वो बड़ी फ्लेवर्ड चाय बनाता है और ऐसा लगता ही नहीं कि वो चाय में सब कुछ मिक्स हुआ है, वो पता नहीं रखता है और लेकर आ जाता है, वो बहुत ही बकवास। सो हम चाय पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं वैसे बाय द वे? हम तो डिस्कस कर रहे थे कि ये चाय लेकर जाएगी। खैर एनीवेज, अब तू सोचो से बाहर आ जा, हम सब डिस्कस कर लिया है, और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, ठीक है? ऑलराइट, if Didi likes that guy, let me know. If Didi doesn't like that guy, let me know. हाँ? We'll arrange another guy. बंदे बहुत हैं हमारे पास, चिंता नहीं। सर पर दीदी गई नहीं है, देखने? सिर्फ पापा मम्मी गए हैं अभी। अच्छा, हाँ तो फिर तो वो अकेले चाय पियेंगे। नहीं नहीं, मतलब पहले घर देख के आएंगे, फिर अगर पसंद आ गया तो दीदी को एंगेजमेंट पे बता देंगे। नहीं क्या? अच्छा, क्या क्या बोल गई? डायरेक्टली एंगेजमेंट होगी अगर पसंद आ गया तो दीदी वुड नॉट गेट अ चांस टू मीट दैट पर्सन? नहीं। आर यू द श्योर? यस सर। डू दे ऑलरेडी नो ईच अदर? नहीं नहीं। एक मिनट यार,